हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजित सर। वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो, जिसे अनुपात कहते हैं। रेशियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत बेसिक से और धीरे धीरे मतलब हाई लेवल और मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग न्यू टाइप करेंगे क्वेश्चन, जिसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिया रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या होता है? पूर्ण मान होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ए के पास 1200 रुपया है, चाहे खेत की लंबाई 1300 मीटर है, इसमें एक एग्जैक्ट मान देगा। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात से संबंधित, मतलब उसमें मान नहीं दिया हुआ था, सिर्फ एक भाग दिया हुआ था कि ए के पास 4 भाग है तो बी के पास 5 भाग है। तो इसमें हम धन से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, लंबाई से रिलेटेड सारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी धन को ए तथा बी में 4:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि यदि ए को 1200 रुपया मिला तो बांटा गया कुल धन कितना था? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। ये टाइप मान लीजिए आप 5 भी लिख सकते हैं, टाइप 5। ओके, टाइप 5 भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बनाएंगे, धैर्य रखे रहिएगा। पहले बेसिक भी समझाएंगे और ट्रिक से भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। बोल रहा है कि ए तथा बी में 4:5 में बांटा गया, यानी ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है? 4:5 दिया है। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ए के पास ये तो रियल मान नहीं है। कहने का मतलब है कि ए के पास 4 भाग है, ए के पास 5 भाग है। ये नहीं कह सकते हैं कि ए के पास 4 रुपया है, बी के पास 5 रुपया। ये भाग है। आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू दिया रहेगा, पूर्ण मान दिया रहेगा। उसी को हम रेशियो से क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे या उसे इक्वल करेंगे। उसी से तुलना करके या इक्वल करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आगे दिया हुआ, हम ए को 1200 रुपया मिला। ए को कितना मिला? 1200 रुपया। ओके, तो इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक में थोड़ा बहुत बताए थे कि अगर ए का भाग दिया रहे तो हम उसमें क्या करते हैं? वेरिएबल लगाते हैं, यानी अचर लगाते हैं, चर मान लगाते हैं, चर का मान लगाते हैं, यानी एक्स लगाएंगे चर का मान, और यहाँ पे भी एक्स लगाएंगे। ये मतलब बदलते रहता है। जो एक्स का मान आएगा वही इसमें रियल वैल्यू कहलाएगा। अगर एक्स का मान जो आ जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? रियल वैल्यू, यानी रियल मान कहलाएगा। उसी को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एग्जैक्ट मान आ जाएगा। मतलब सही में हमारा कितना रुपया है, ए के पास कितना रुपया है, बी के पास कितना रुपया। तो हम देखेंगे कि ए के पास 1200 रुपया है, ए के पास रेशियो में कितना है? 4x। कहने का मतलब ये है कि ये दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा है, ये रेशियो में बोल रहा है 4x है, और ये बोल रहा है 1200 रुपया। दोनों बात बोल रहा है, सही है बोल रहा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। दोनों बात सही है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ये थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, ये थोड़ा उर्दू में लिखा हुआ है, कह रहा है वही बात। तो क्या हम दोनों को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं, यानी दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो बराबर रखने के लिए क्या करेंगे? x, ये 4x है और ये कितना दिया है? 1200, तो बराबर 1200। ओके, तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 300 बार में। 4 बार है, यानी एक्स का मान आ गया 300 रुपया। अब हमारे पास एक्स का मान आ गया 300 रुपया। अब जिससे पूछेगा मान, उसको इसमें हम एक्स का मान रख देंगे तो हमारा एग्जैक्ट मान आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल धन कितना है, तो कुल धन हमसे पूछ रहा है, तो कुल धन के लिए देखिए क्या करेंगे? कुल धन, कुल, तो कुल देखिए, ये भी ए का धन है, ये बी का धन है, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो कुल निकलेगा। तो 5 4 9 एक्स, और एक्स के जगह पे क्या कर देंगे? 300 रख देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा? 2700। ओके, तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2700। ओके, मतलब जिसका मान दिया रहेगा उसी से हम कंपैरिजन करेंगे, उसी से तुलना करेंगे, उसी के बराबर रखेंगे। ओके, मतलब ये ए का मान दिया रहेगा तो ए के इक्वल टू रखेंगे रेशियो में, बी का दिया रहेगा तो बी के बराबर रखेंगे, कुल दिया रहेगा तो कुल के बराबर देखेंगे। तो आइए देखिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ओके, तो देखिए आपको ए और बी का मान कितना दिया है? 4:5 दिया है। ओके, और ए के पास कितना रुपया है? ए के पास है आपके पास 1200 रुपया। तो हम इसमें वेरिएबल नहीं रखेंगे, यानी चर का मान नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ए का मान कितना दिया है? 4, और ए का मान इसमें कितना दिया है? 1200।
तो 4 का मान 1200 हो जाएगा। ओके, तो 4 का मान 1200 के बराबर लिख सकते हैं। ये हम डैश का चिन्ह दे रहे हैं तो माइनस नहीं दे रहे हैं, ये डबल मतलब बराबर, मतलब डायरेक्ट हम दे रहे हैं। ओके, तो आप 4 मान लीजिए, अगर 4 लड्डू का दाम है 1200 रुपया, तो एक लड्डू का दाम कितना हो जाएगा, तो आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 300, यानी 300 हो गया। एक लड्डू का दाम 300 रुपया हो गया। तो आपको निकालना है कुल धन, तो कुल मतलब 5 4 9, तो 9 का मान निकालना है। तो एक का मान 300, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, गुना ही करना पड़ेगा, यानी 9 3 27। ओके, 2700 रुपया। ये एक दूसरा तरीका। अगर इसे भी और इजी करना चाहते हैं, ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड मेथड, ये सबसे बेसिक है। अगर इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, तो इससे ज़रूर बनेगा। तो देखिए तीसरा मेथड मैं बता रहा हूँ। तीसरा मेथड क्या है देख लीजिए। आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पूर्ण मान कहाँ दिया हुआ, तो पूर्ण मान यहीं पे दिया हुआ है। पूर्ण मान मतलब 1200 रुपया 10 सेंटीमीटर, यानी एक यूनिट वाला मान दिया रहेगा, इकाई वाला मान दिया रहेगा। तो हम देखेंगे किसका मान निकालना है, कुल धन निकालना है। तो कुल धन, तो चलिए कुल धन निकालना है, कुल। ओके, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू पे ध्यान देंगे 1200 रुपया। ओके, और ए अनुपात बी पहले लिख लेते हैं, कितना है 4:5। ओके, तो ये देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, ये 1200 रुपया किसका मान है, जिसका मान रहेगा उसको नीचे रखेंगे। तो ये 1200 रुपया किसका मान है, 4 का मान है, तो 4 को यहाँ रख देंगे। ओके, 1200 रुपया किसका मान है, 4 का मान है, तो हम नीचे रख देंगे। ये जिसका मान रहेगा उसी को हम नीचे रखेंगे, उसी से हम डिवाइड करेंगे, यानी 4। और जिसका मान पूछेगा, जिसके बारे में पूछेगा, हम डायरेक्ट गुना करते हैं। तो कुल धन पूछ रहा था, कुल 5 4 9, तो कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी 300, और बराबर कितना हो जाएगा 2700 रुपया। ओके, 2700 आंसर। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये तीनों टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं और बनाते हैं, क्योंकि इसी में ज़्यादा टाइम देंगे तो कुछ स्टूडेंट हैं उन लोगों को बोरिंग भी महसूस होता होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं जल्दी। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आया हुआ है एग्जाम एसएससी सीजीएल 2019 में। 2019 का जो पेपर था, आपका एग्जाम 2020 में हुआ था, उसी का ये पेपर है। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। दो संख्याएं हैं, अगर मान लीजिए ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अनुपात दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। ओके, 5:7 है। हमको दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर इज 20। आपको पहली संख्या दिया हुआ है 20, ठीक है। तो आपको पहली संख्या आपको दिया हुआ है 20। ओके, धीरे धीरे देखिए हम बता रहे हैं, धीरे धीरे हम शॉर्ट में भी करते जाएंगे और डायरेक्ट भी बनाते जाएंगे। तो ओके, तो देखिए पहली संख्या 20 है, तो हम देखेंगे इसमें पहली संख्या कितना दिया है, 5 दिया है। तो आप लिख सकते हैं 5 बराबर कितना लिख सकते हैं 20, 5 = 20 लिख सकते हैं। ओके, और आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का आपसे मान पूछ रहा है। तो मैंने आपको बता चुका है 5 का मान अगर 20 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20/1 5। ओके, और आपका 7 का मान पूछ रहा है, तो मैंने बोला था कि जिसका मान पूछेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 का मान पूछ रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी कितने आंसर आ जाएगा 28। ओके, 28 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न 37 देखते हैं। एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं, पहला नंबर 20 दिया है, तो इसमें रेशियो में 5 दिया है, रियल में 20 दिया है। तो 5 बराबर 20, 7 का मान पूछ रहा था, 7 बराबर 8, तो 5 का मान 20, तो 1 का मान 20/5। तो 7 का मान पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 28 आंसर आ जाएगा। चलिए हम 37 देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न 37 देखते हैं। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात क्रमशः 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो बॉयज
और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है 7:3। ओके, बॉयज का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:3 यानी 7:3 दिया हुआ है। और आपको एब्सोल्यूट वैल्यू यानी गर्ल का मान कितना दिया हुआ है, गर्ल का मान कितना दिया हुआ है 195 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे गर्ल रेशियो में कितना है, तो रेशियो में गर्ल कितना है 3 है, तो किसके बराबर 195 के बराबर। ओके, और आपसे पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल मतलब 7 भी विद्यार्थी है और 3 भी विद्यार्थी, यानी बॉयज भी विद्यार्थी गर्ल भी विद्यार्थी, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10, यानी 10 का आपसे मान पूछ रहा है। ओके, तो जब हम 3 का वैल्यू दिया है 195, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 195/3। 10 का मान पूछ रहा है तो 10 का मान के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 3 छक 18। ओके, और ये कितने बार में जाएगा 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 पचे 15, तो हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 650, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 650 से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी धन को ABC में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया। यदि किसी धन को ABC में 4:6 के अनुपात में बांटा गया, यदि C को A से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ तो B का हिस्सा कितना होगा। ओके, तो चलिए हम इस प्रश्न को बनाते हैं। A और B और C का रेशियो दिया हुआ है 4, 3 और 6 दिया हुआ है। ओके, 4:3:6 दिया हुआ है। तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि C को A से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। तो एक पॉइंट यहाँ आप लोग नोट कर लेना, अधिक और अधिक या कम क्या दर्शाता है, अंतर दर्शाता है, अंतर दर्शाता है। ओके, अधिक और कम क्या दर्शाता है, अंतर दर्शाता है। कहीं भी अगर क्वेश्चन में अधिक और कम दे दिया रहे तो क्या दर्शाएगा, अंतर दर्शाएगा। अब कैसे, तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, तो मैं पूछूंगा कि आपसे मेरे पास कितना रुपया कम है, तो आप 10 में से 5 माइनस कीजिएगा तभी मेरे पास 5 रुपया माइनस है। अब मैं पूछूंगा कि मेरे से आपके पास कितना रुपया अधिक है, तब पर भी घटाइएगा ही। 10 में से 5 के 5 यानी 5 रुपया आपके पास अधिक है और 5 रुपया मेरे पास कम है, यानी अधिक और कम का कभी भी गणना करेगा तो क्या कहेंगे, अंतर। तो यानी कहने का मतलब है आपके पास अंतर कितना दिया हुआ है, वो भी किसका अंतर, C और A का, C और A का, यानी C और A का अंतर कितना दिया हुआ है आपको 500 रुपया। ओके, तो आपको भी तो इसका अंतर करना पड़ेगा। जो बात ये कहेगा वही हम रेशियो के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं, यानी उसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो C और A से देखेंगे ये कितना अधिक है, मतलब C A से कितना अधिक है, तो देख लीजिए कितना अधिक है 2, तो 2 का मान कितना दिया हुआ है, ये भी तो अंतर ही है। ओके, अंतर, ये भी अंतर है, अंतर 2 दिया हुआ, लेकिन रियल में अंतर कितना है 500। और आपसे किसका मान पूछ रहा है, B का हिस्सा पूछ रहा है, तो B का मान कितना दिया हुआ है 3। तो चलिए बनाते हैं, एक बार और देख लीजिए। C और A, C जो है A से 500 रुपया अधिक है, तो अधिक और कम क्या दर्शाता है, अंतर। तो हम भी रेशियो में अंतर करेंगे, अंतर कितना आ रहा है 2, 2 का मान कितना दिया है 500। B का मान पूछ रहा है तो B का मान कितना दिया है 3, तो 2 का मान 500, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 500 बटा में 2 और गुने 3 हो जाएगा। जिसका मान पूछता है हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर, तो कितने बार मिट जाएगा 250 बार में, तो 25 3 कितना हो जाएगा 75, और एक 0 है तो 0 लगा देंगे, यानी आंसर हो जाएगा। ओके, कितना आंसर हो जाएगा 750 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा B। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसी टाइप का एक प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 120 अधिक है, उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं। बॉयज़ और गर्ल का रेशियो कितना दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ।
लड़कों की संख्या लड़कियों से 120 से अधिक है, तो यानी अंतर कितना दिया हुआ है, अधिक और कम क्या दर्शाता है, अंतर दर्शाता है, बता चुका हूँ पीछे ही। तो देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो 9 में से 5 गया 4, यानी 4 का मान कितना दिया आपको, 120। ओके, आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़की कौन है, 5x, तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान 120। तो देखिए अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यहीं से चढ़ती आई बाहर है, इसमें डिवाइड होता है, जितना मान आता है उसे गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 150, यानी लड़कियों की संख्या कितना है 150। ओके, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11.25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। कहने का मतलब है कि एक तार है जो 25.2 मीटर लंबा है, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 11:25 के अनुपात में विभाजित किया गया, यानी 11:25 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो लंबे टुकड़े की लंबाई बताए, तो देखिए ये 11:25 है, इसमें विभाजित किया। तो कहने का मतलब है कि लंबी जो तार है ये इसी को तो 2 भागों में बांटा गया, यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों का मान है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कहने का मतलब है कि छोटा हो या बड़ा हो, यानी 25 पॉइंट ये जो 2 मीटर ये लंबी तार है, ये तो दोनों का मान है, यानी कुल का मान है, क्योंकि इसी को तो 2 भाग में बांटा गया, एक लंबा और एक छोटे भाग में। ओके, तो आपसे बोल रहा है कि 25.2 मीटर लंबी तार को विभाजित किया गया, तो हम देखेंगे इन दोनों का मान कितना होगा, क्योंकि ये दोनों ये कुल है, तो इसमें देखेंगे कुल कितना आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, क्योंकि इसी को इसमें विभाजित किया गया, तो 38 का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी 38 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, 36 यानी 36 हो जाएगा। तो 36 का मान कितना दिया हुआ है, 36 का मान दिया हुआ है आपको 25.2 दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों का मान ये है, इसी को तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इसलिए देखो ये LP 2018 में आया हुआ है, समझ में नहीं आता है कि ये किसका मान है। कुछ लोग कर देते हैं 25 के बराबर, कुछ लोग 11 के बराबर कर देते हैं, जिन लोगों को समझ में आता है वो तो दोनों को जोड़ के बराबर करते हैं। ओके, तो 36 का मान 25.2, तो आपसे पूछ रहा है कि लंबे टुकड़े का मान, तो लंबा कौन विभाजित किया गया, ये तो छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है, यही 25 है, तो आपका 25 का मान पूछ रहा है। तो 36 का मान 25.2, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 25.2/36, और 25 का मान पूछ रहा है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिए आप जब नीचे जीरो लाइन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए ये 6 है, ये लास्ट में 2 है, तो कितने से आता है, तो 2 से करेंगे तो 2, ये तो होगा नहीं। तो देखिए 7 6 42, 70 के 4 25, यानी 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आपको मालूम है 7 5 35, 7 दूनी के 14, 3 17, और नीचे एक जीरो है, तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 17.5 मीटर। ओके, बस यहीं पे समझना है कि ये जो है इन दोनों को विभाजित किया गया, इसी लंबी तार को तो 2 रेशियो में विभाजित किया गया, यानी ये कुल का मान है, इसका भी मान है और इसका भी मान, तो दोनों का मान कितना दिया, 36 36 के बराबर कर देंगे, तो 25 का मान, सबसे लंबा तार यही है 25 है, तो 25 का मान कितना हो जाएगा, 17.2। मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ कि जितना आपको ईजी से ईजी में आप लोगों को समझा सकूँ, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। और किसी भी चैनल पर जाइएगा तो वो लोग इतना गिजी मिजी करके बता देते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या हम नोट करें, ठीक है। तो आप नोट भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ओके, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, चलिए 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 407 रुपया को, इस 407 रुपया है को यहाँ नहीं दिया हुआ है, लिख लेना। ओके, 407 रुपया को A B तथा C में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो A का हिस्सा बताएं। तो देखिए ये पॉइंट आप लोग को बट्टा वाला बेसिक क्लास में मैं बता चुका हूँ, इसीलिए आप लोग का 2-3 दिन बेसिक क्लास लिए थे। तो चलिए पहले तो बट्टा को अनुपात में सिंपल फॉर्म में लाएंगे, ना अनुपात बट्टा में होता है, ना परसेंटेज में होता है, ना पॉइंट में होता है, एकदम सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, ना मल्टीपल होना चाहिए, ना डिवाइड होना चाहिए, एकदम सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए A B और C का दिया है रेशियो 1/4, 1/5, 1/6। ओके,
तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था कि हर को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हम एलसीएम इसका लेकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए अगर 30 लीजिएगा, सबसे बड़ा संख्या कौन है, 6 है। तो अगर मान लीजिए 30 अगर लीजिएगा तो 4 से नहीं कटेगा। 60 लीजिएगा तो सबसे कट जाएगा। तो चलिए 60 ले लेते हैं। 30 और 60 ज़्यादा ये करीबी ऐसा है ना संख्या कि एलसीएम इसका ज़्यादातर आता है। तो चलिए 60 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। एलसीएम निकालने का ट्रिक है, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। अगर बड़ी संख्या 6 लेंगे तो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसको डबल करेंगे 12, तो 5 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। तो इसी तरह 15 लेंगे, 15 तो ऐसे तो बढ़ते जाएंगे। 30 लेंगे, टेबल बढ़ते जाएंगे। तो 6 5 30 होता है, 30 नहीं होगा तो 60 ले लेते हैं। तो चलिए कितने बार में जाएगा ये, तो 15, 15 चौके 60, 15 एकम 15, फिर 12 25 60, 12 एकम 12, 6 दाही या 60, 10 एकम 10, यानी 15 12 कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगर हम आपको दिया हुआ 407 रुपया को बांटा हुआ है, ये 407 रुपया जो है आपको कुल धन, कुल दिया हुआ है, कुल मान दिया हुआ है, हिस्सा है। ये 407 रुपया को ए में बांटा है, बी में बांटा है, सी में बांटा है। बोला है कि 407 रुपया को तीनों में बांटा है। देखिए ए बी सी में, यानी कहने का मतलब है कि ये कुल धन होगा तभी तो इसमें बांट दिया है। ये कुल होगा, अगर मान लीजिए आपके पास धन है, हम बांट दे रहे हैं किसी में, तो ये कुल धन कहलाएगा। यानी कुल का मान दिया हुआ है। अब इसमें कुल का मान देखेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, 37। तो 37 का मान कितना दिया हुआ है, 407। आपसे पूछ रहा है कि बी ए का मान बताए, तो ए का मान कितना दिया है, 15। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 407 बटा में 37, और ये 15 से गुना कर देंगे। ओके, तो चलिए देखिए चलिए देखिए, तो सॉरी यहाँ 37 होगा, 37। देखिए 37 एकम 37, 10 में से 7 गया 3, फिर 3 उतर 37 11, और 11 से गुना करने का ट्रिक है कि ये शुरू वाला अंक जो है उसको लिख लीजिए 5 और आगे जोड़ते जाइए। 5 1 6, और आगे कुछ नहीं है, 1 बच रहा है तो 1 को 1 लिख दीजिए। क्या करना है, 5 को 5 लिख दीजिए, 5 1 6, और लास्ट में 1 बच रहा है। मैंने शुरू डिजिट और लास्ट डिजिट को सेम लिख दिया जाता है, उसके बाद जोड़ते जाया जाता है। तो 5 के 5, 5 1 6, 1 1 यानी 165 हो जाएगा। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन एक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 3 संख्याओं में 1/2, 1/3, 3/4 का अनुपात है। यदि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो बीच वाली संख्या होगी। तो चलिए 3 संख्या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दिया हुआ है। 1/2, 1/3 और 3/4 दिया हुआ है। ओके, तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 30 लीजिएगा तो नहीं कटेगा, 12 लीजिएगा, सॉरी 12। देखिए 4 का सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4 है। तो 4 से 3 नहीं कटेगा, तो इसको 8 कीजिएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 3 12, 12 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी 12 ले लेंगे। तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12, और 4 तिहाई 12, तो ऊपर 3 भी बच रहा है, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ओके, 6 4 और 9 हो जाएगा आपका। ओके, तो आपको बोल रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का अंतर 36 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना दिया हुआ है, 36 दिया है। यानी अंतर कितना दिया है, 36। वो भी किसका दिया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 का वैल्यू कितना दिया है, 36। आपसे पूछ रहा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली यही है, 4 है। तो 4 का मान क्या हो जाएगा, तो 36 बटा में 3 गुने 4, तो कितने बार में जाएगा, तो आपको देखिए तो कितने बार में, 12 बरछों 48। ऑप्शन में तो 48 नहीं लग रहा है, कहीं मिस्टेक है, ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ। चल यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। ओके, यहाँ पे 2 कर लेते हैं। ओके, जब 2 करेंगे तो 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ओके, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो 8 का मान आपसे पूछ रहा है, बीच वाली संख्या बीच में तो यही है। तो देखिए ये कितने बार में जाएगा, 8 का मान पूछ रहा है, तो 8 से हम गुना कर देंगे। ओके, अंतर दिया है, 3 का मान 36 दिया है, 8 का मान आपसे पूछ रहा है, तो कितने बार में जाएगा,
तो ये देखिए 3 से 12 से 12 बार में, और 12 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाए। दोनों का अंतर 3 दिया है, 3 का मान 36 और 8 का मान आपसे पूछ रहा है, तो 8 का वैल्यू कितना दिया है 96 आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग सारा लेवल कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे हम लेवल हाई करेंगे। अब बेसिक लेवल का कंप्लीट हो चुका, मॉडरेट लेवल पर जाएंगे, फिर हाई लेवल पर। और आज यहीं तक ये लेक्चर रखते हैं और आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।